नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करने का प्रयास करेंगे कि बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ी नोटिस निकला हुआ है कि सर्वे से पहले आपको 4 काम करना अति आवश्यक है। अगर आप वो 4 काम नहीं कर पाते हैं तो आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ी को एक आप झमेला खड़ा करके चले जाइएगा, क्योंकि आपके पूर्वज ने झमेला छोड़ करके गया है। और फिर अगर आप इस चीज को अगर नहीं करते हैं तो आपके आने वाले वंश को, आने वाले पीढ़ी को एक झमेला का प्रावधान लगा रहेगा और विवाद का खतरा बना रहेगा। तो गवर्नमेंट ने ये आदेश इसलिए दिया है कि इस विवाद को आगे नहीं जाना चाहिए, ये विवाद यहीं पर रुक जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। तो 4 काम ऐसे बताए हैं अपडेट के माध्यम से कि वो 4 काम अगर आप नहीं कराते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा आपके वंशों के द्वारा आपके परिवार के द्वारा। आपस में क्या कीजिएगा कि लड़ कट करके मर जाइएगा, लेकिन आपका विवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि पूर्वज का चीज है, पूर्वज का संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, और वो आपका विवाद खड़ा करेगा। क्योंकि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा समस्या आ चुका है कि देखिए कि ना किसी के साथ बोलचाल है, ना किसी के साथ बनाव है, ना किसी के साथ प्रेम है। तो कोई किसी से बातचीत नहीं कर रहा है, और कोई भी काम अगर कर रहा है जमीनी मैटर को लेकर के तो कहीं कोई कुछ कर दे रहा है, कहीं कोई कुछ कर दे रहा है, कोई बेच दे रहा है, कोई खरीद ले रहा है। तो ऐसा सिचुएशन ऐसा ना आए, जिसको लेकर के गवर्नमेंट ने 4 ऐसे बातें बताई है, जिस 4 काम को अगर आप कर लेते हैं, करवा लेते हैं, तो आपका जीवन सुगम हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं उन 4 नियमों को, 4 बातों को, जो आपको स्पष्टता, शांति से काम करवा सकता है। सबसे पहला हम अगर बात करते हैं तो बंटवारा का बात करते हैं। बंटवारा सबसे पहले करना जरूरी है। अब आप लोग सोचिएगा कि हमारे घर में आप बंटवारा कराना चाहते हैं, तो मैं आपको स्पष्टता क्लियर कर दूं कि बंटवारा करना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई इशू भी नहीं है। बट हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने भाइयों में करें जो नए सिरे के हैं, जो नए उम्र के हैं, जो घर का अभी फैमिली ज्वाइंट है, जिस घर में अभी शादी विवाह भी सभी भाइयों का नहीं हुआ, ऐसे परिवारों के साथ मैं बंटवारा करने के लिए आपको आदेश नहीं दे रहा हूं। बंटवारा करना है, लेकिन कैसे करना है? बंटवारा उन्हीं लोगों को करना है जो उस लायक है, जो उस नियम को फॉलो करना है। कहने का मतलब है कि आपके दादा परदादा के आगे का संपत्ति है और आप उनके पोते हैं, परपोते हैं। तो हम पोते को नहीं कह रहे कि आप आपस में बंटवारा कर लीजिए, हम उस जमीन को कह रहे हैं जो आपके परदादा के नाम पर है, उस जमीन को दादा के नाम पर है, उस जमीन को जो आपके पूरे पट्टीदार के संयुक्त शेड्यूल में है, उस चीज को आप बंटवारा कीजिए। कहने का मतलब है आपकी दादा के पिताजी के नाम पर अगर जमीन है और एक ही जमाबंदी में सारे जमीन चले आ रहे हैं और आपके फरीक बहुत सारे लंबे चौड़े हो चुके हैं, बहुत सारे फरीकैन हो चुके हैं, मान लीजिए कि 25 आदमी हो चुका है, 50 आदमी हो चुका है, तो जो पुराने जो व्यक्ति हैं, जो आपके पिताजी हैं, आपके चाचा जी हैं, आपके दादाजी के जो फरीक है, उस फरीक के माध्यम से आप बंटवारा कीजिए उन लोगों का जमीन। आपस में आपका जमीन नहीं, उन लोगों का जमीन, उनसे, अपने पटीदारों से अलग कीजिए, बंटवारा कीजिए। ऐसा करने से ये होगा कि जो एक नाम पर चले आ रहा था, अभी आपके न दादाजी के नाम पर आया, ना पिताजी के नाम पर आया, न आपके नाम पर आया, और ऐसे ही चला जाएगा आपके बाल बच्चों तक। क्योंकि ये जो सर्वे हो रहा है, ये सर्वे अब जो हो जाएगा उसके बाद फिर 100 साल के बाद होगा। तो 100 साल का मतलब हो गया कि आपके आने वाले 2 पीढ़ी फिर से गुजर जाएंगे और वो चीज वहीं पर रह जाएगा। तो ये नए सिरे से एक मुकदमा का रास्ता बन जाएगा, कोर्ट कचहरी का रास्ता बन जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि आपका जमीन कहाँ है और कितना है, कैसे है, किस खता में है। तो जब बंटवारा आप कीजिएगा तो उसमें आपका 3 पेपर तैयार हो जाएगा, जिससे आपको शुद्ध शुद्ध आपका क्या हो जाएगा, आपका हक मतलब दर्शाएगा। एक तो आपका मान लीजिए कि अगर आप बंटवारा पूर्वजों का जमीन का करते हैं तो उसमें शेड्यूल बन जाएगा। शेड्यूल बनाना जरूरी है। अगर शेड्यूल नहीं बनाते हैं तो मंत्री जी का कहना है, बिहार के डिप्टी सीएम जो विजय कुमार सिन्हा जी है, उनका कहना है कि अगर सर्वे से पहले
अगर शेड्यूल नहीं बनता है और मान लीजिए कि 10-5 भाई है, 25 फरीक है, कौन किस खता में है, कौन किस प्लॉट में है, किसका कितना रकबा है, कागजाती तौर पर जब तक आप उनको नहीं दीजिएगा, अधिकार को नहीं दीजिएगा, अपने गवर्नमेंट को नहीं दीजिएगा, तो कैसे समझेगा कि कौन किस प्लॉट में है। और अभी तक सभी लोग अपने सहमति से किसी जमीन को जोत रहे हैं, बो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी पर मकान भी बना लिए हैं अपने सहमति से, लेकिन उसका कोई बंटवारा नहीं हुआ है कागजाती तौर पर। तो जब कागजाती तौर पर आप बंटवारा नहीं किए हैं, शेड्यूल नहीं बनाए हैं, तो ये एक आपका झंझट का घर है। क्योंकि जो जमीन जहां पर है, हम मान लीजिए कि कोई जमीन पकड़े हुए है, मेरे बड़े भाई पकड़ा हुआ है, मेरा चाचा कोई पकड़ा हुआ है, मेरा मान लीजिए कि छोटा चाचा कोई पकड़ा हुआ है, एग्जाम्पल के तौर पर, और कोई बंटवारा शेड्यूल में नहीं है, खता खेसरा उसमें दर्शाया नहीं गया है कि फलाने खाता के फलाने प्लॉट में फलाने रहेंगे, फलाने प्लॉट में फलाने रहेंगे। तो ऐसे न करने पर यह विवाद उत्पन्न करेगा, क्योंकि आगे चल करके हमारे बेटे, हमारे पोते अगर चाहेंगे तो फिर से उस प्लॉट पर जाकर के दावा बोल सकते हैं, और उनके भी बेटे पोते चाहेंगे तो मेरे वाले प्लॉट पर दावा बोल सकते हैं। समझ गए कि नहीं? तो मैं अगर जिस प्लॉट पर मकान बनाया हूं, तो उस प्लॉट में भी उसका हिस्सा हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, और वो प्लॉट जो पकड़ा हुआ है उसमें भी मेरा शेयर हो जाएगा, मेरे बेटे को हो जाएगा, मेरे पोते को हो जाएगा, उसके आने वाले पीढ़ी को भी हो जाएगा। क्योंकि बंटवारा कागजाती नहीं है, शेड्यूल में नहीं है, प्लॉट नहीं दर्शाया गया है। तो जब तक आप ये नहीं दर्शाते हैं, तो इसका मतलब अगर आप सहमति पत्र दायर करके ऐसे ही अपना मनमौजी अगर घोषणा भर दिए हैं, पेपर भर दिए हैं, तो भी झगड़ा का घर है, झंझट का घर है, खतरनाक है। क्योंकि आगे चल करके सब प्लॉट में जा सकता है, सभी प्लॉट में सब कोई हो सकते हैं, और विवाद वहां पर खड़ा हो जाएगा। इसी चीज को रोकने के लिए कि विवाद फिर ना उत्पन्न हो, एक बार नया खता खेसरा बन जाए, एक बार नया जमाबंदी बन जाए, ताकि कुछ समय तक आपका विवाद फिर से ना आए। और यही गलती कर रहे हैं लोग कि बिना शेड्यूल के, बिना बंटवारा के सभी लोग स्वघोषणा को भर करके जमा कर रहे हैं, और वही हो जाएगा कि आज तो हम अपने हिसाब से सहमति से बंटवारा कर करके और घर मकान बना ले रहे हैं, और उस चीज को क्या होगा कि आने वाले समय में अगर हम मर जाते हैं, तो हमारे आने वाले बेटे पोते क्या करेंगे कि सभी प्लॉटों पर धावा बोल सकते हैं, सभी आपस में लड़ सकते हैं। तो इसी चीज को खत्म कीजिए। आप लोग को बात माइंड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर बात को समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसलिए बंटवारा शेड्यूल बनाना अति आवश्यक है। तो जब बंटवारा शेड्यूल आपका बन जाएगा खता खेसरा के साथ, तो उसमें एक शुद्धि पत्र बन जाता है और एक वंशावली बनता है। तो वंशावली बनवा लीजिएगा और शुद्धि पत्र बन जाएगा और शेड्यूल बन जाएगा। 3 पेपर जब बन जाएगा तो कहीं पर किसी का हक नहीं रह जाएगा किसी प्लॉट पर दावा बोलने का, कोई पर आपत्ति करने का। समझ गए? क्लियर रहेगा। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि किसी किसी का जो अभी जमाबंदी फॉर्म जो मिला था, जो 46 लाख आवेदन मिला था, उस आवेदन के माध्यम से, या किसी किसी का है कि रसीद भी कटता है, तो खाता नंबर चढ़ाया गया है, लेकिन उसमें 2 4 5 प्लॉट है, जो एक प्लॉट चढ़ा करके बाकी प्लॉट को छोड़ दिया गया है। रकबा बहुत है बट रकबा 0-0 कर दिया है। तो वैसी स्थिति में क्या करना है कि उस चीज को परिमार्जन करके आपको सुधार करवा लेना है, पूरा प्लॉट को चढ़ा देना है, एक भी प्लॉट को नहीं छोड़ना है अगर उस खाता में है तो। क्योंकि अगर छूट जाता है, रकबा छूट जाएगा, प्लॉट छूट जाएगा, तो सर्वे जब हो जाएगा तो आपका छूट जाएगा, फिर आप दौड़ते रह जाइएगा। इससे सर्वे से पहले आप परिमार्जन करके और इन चीजों को सुधार करा लें। अगला बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जमीन खानदानी है, लेकिन उनका ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है, ना उनका जमाबंदी शो कर रहा है, ना ऑनलाइन उनका रसीद करता है, ना ऑनलाइन खाता दिखाई दे रहा है, ना ऑनलाइन प्लॉट दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने जमाबंदी को जाकर के ऑनलाइन करवा लें, खाता खेसरा खुद ऑनलाइन अपडेट हो जाएगा, रकबा अपडेट हो जाएगा। चौथे नंबर में बात करते हैं। चौथे नंबर में बहुत सारे लोग केवलाधारी है, दस्तावेजधारी, जो कहते हैं कि मेरे पास डीड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं उन लोगों को सतर्क कर दूं कि बहुत सारे लोगों का पेपर केवाला जो है ऐसा है जो बहुत पुराने हैं, पिताजी के नाम पर है या दादाजी के नाम पर है, उन्हीं के नाम पर है। तो उनका एक तो सबसे पहले काम हो चुका है कि मोटेशन नहीं हुआ है, 10-20 साल 25 साल से 50 वर्ष से पहले का है, मोटेशन नहीं हुआ है, उसका मतलब रसीद नहीं कट रहा है।
और रसीद कटा हुआ है, मतलब पहले टाइपिंग नहीं था, ऑनलाइन नहीं था तो हाथों से काटा जाता था, तो वो वाला है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उनका ऑनलाइन में वो दस्तावेज दिखाई नहीं दे रहा है, तो सबसे पहले जाकर के उस केवाला को ऑनलाइन चढ़वाएं, मोटेशन करवाएं और रसीद आप ऑनलाइन कटवाएं। ऑनलाइन जब रसीद आपका कट जाएगा तो आपको ऑनलाइन सब कुछ सीधा सीधा दिखाई देगा और सब कुछ आपका शेड्यूल में रहेगा, अच्छा तरीके से रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सर्विस से पहले इन 4 कामों को करा सकते हैं। लेकिन हमें खेद है कि जैसे अपडेट भेजा जा रहा है वैसे काम होना भी चाहिए ब्लॉक स्तर पर, अंचल स्तर पर। अगर अपडेट आप दे रहे हैं लेकिन आपका काम नहीं हो रहा है, काम करवाने वाला जा रहा है बट काम किया नहीं जा रहा है, तो जाने से क्या फायदा है? नहीं है। तो आप लोग बट कोशिश करें कैसे भी कि बंटवारा करा करके कागजाती तौर पर स्वघोषणा को भरवा करके और शेड्यूल के माध्यम से जिस जमीन पर आप हैं वही जमीन को भर करके वहां पर जमा करें, जिससे आगे चल करके परेशानी ना हो। अन्यथा वही होगा कि आज तो आप करके मर जाइएगा, बट आने वाले समय में आपके बेटे पोते क्या करेंगे, उस पर लड़ाई करेंगे, झगड़े करेंगे और मरेंगे, कटेंगे और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे। ये मेरा एडवाइस था और अपडेट भी था। तो आप हमारे चैनल से अगर आप कुछ रोज सीखते हैं और सीखना चाहते हैं, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हम लेकर के रोज आते हैं, तो अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपडेट रहिए और प्रत्येक दिन आपके देश से राज्य से जो भी खबर निकल के आती है, जो भी नियम कानून को बदला जाता है, वो चीज हम लोग आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। आपके शुभ चिंतक होने के नाते तो आपका फर्ज बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।